हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट में आपका वेलकम है। मैं मोहम्मद अकबर आपको पिछले कुछ क्लासेस से लगातार जेएसएससी सचिवालय 2022 के सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, या यूं कहे कि गेस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। वे क्वेश्चंस जो जेएसएससी सीजीएल में आने वाले हैं। उसी क्रम में आज का क्लास है मैथ से बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर दिए हैं। आज इस सवाल को देखेंगे कि इस प्रकार के सवाल अगर आते हैं एग्जाम में तो कैसे बनाएंगे, इसके क्या शॉर्टकट ट्रिक्स होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और उम्मीद है कि इससे पहले वाले सारे वीडियोस आप देख लिए होंगे, चाहे मैथ का हो या रीजनिंग का हो, और उसे आप खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो कैरियर इम्पैक्ट रांची चैनल पे जाएं और जाने के बाद तमाम वीडियो को देखें और बार बार प्रैक्टिस करें। चलिए आज का पहला सवाल है 1/2 + 1/6 + 1/12, इस तरह से 1/1 1/n +1 इसे सॉल्व करना है। जैसे 1/2 + 1/6 + 1/12 इस तरह से दे रखा है। कहां तक 1/n +1, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो इस तरह का जब सवाल दे तो इसमें ट्रिक छिपा रहता है। आप एलसीएम लेकर के कभी बनाने की कोशिश ना करें। इसका बनाने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि इसे स्प्लिट करें, तोड़े। 2 को तोड़ सकते हैं 1 × 2, इसे तोड़ेंगे तो फिर देखो ये इसको लिख सकते हो 2 × 3, इसे तोड़ोगे तो लिख सकते हो 3 × 4। तो एक पैटर्न मिलेगा आपको कि देख रहे 1 × 2, 2 से खत्म हो रहा पहला टर्म, तो दूसरा टर्म जो है 2 से ही शुरू हो रहा, 2 × 3। फिर दूसरा टर्म 3 से खत्म हो रहा, तो तीसरा टर्म 3 से ही शुरू हो रहा, 3 × 4। उसी तरह से ये भी जो है आखिरी वाला टर्म, ये n और n को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका नेक्स्ट टर्म n + 1 के साथ। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस दे रखा है वो एक खास पैटर्न के साथ दे रखा है। अब देखो 1/2 को आप लिख सकते हो 1/1 1/1 माइनस 1/2। 1/1 को 1/2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर 1/2 आ जाएगा। उसी तरह से 1/2 को जब आप घटाओगे 1/3 तो फिर आ जाएगा 1/6। इसी तरह से जब लास्ट वाला टर्म 1/n 1/n में घटाओगे 1/n + 1 तो ये आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहां से देखो ये -½ + ½ कट जाएगा, यहां से -1/3 और इसका नेक्स्ट आने वाला है +1/3 कैंसिल हो जाएगा। और इससे ठीक पहले -1/n 1/n कैंसिल होगा किससे, +1/n। तो बचेगा क्या, यहां बच रहा है 1 और यहां बच रहा है 1/n + 1। अब देख रहे हैं क्या ऑप्शन है हमारा, तो देख रहे हैं कि नहीं, हमारा ऑप्शन यहां नहीं मिल रहा, सिर्फ ये ऑप्शन है। ये देखो इसकी एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 और n + 1 का एलसीएम लोगे तो यहां हो जाएगा n + 1। 1 का टेबल 1 + n + 1 टाइम पढ़ोगे और इसको 1 से गुना करोगे तो ये फिर हो जाएगा n + 1 माइनस अपनी जगह, इससे इसको डिवाइड दोगे कैंसिल तो 1 उतर जाएगा। अब यहां देखो +1 -1 कट गया तो यहां आया कितना, n/n + 1। तो आपका आंसर आया n/n + 1। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, n/n + 1। क्लियर है। पहला सवाल किस तरह बनेगा, किस तरह आपको हम डिटेल बनाएं ताकि आपको समझ में आए। मुझे तो देख करके ही पैटर्न समझ में आ रही थी कि क्या करना है। अगर खुद बनाना हो तो आदमी को पता है कि फर्स्ट और लास्ट को ही लेना है, और इस तरह के जो नंबर दे रखते हैं वो अक्सर उसमें पैटर्न छिपा होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों का मूल्य 71 रुपया है। इनमें 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? आपके पास 20 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। टोटल सिक्कों की संख्या 324 है। तो इसमें अगर बोलता है कि कुल रकम, टोटल पैसा, टोटल अमाउंट जो है वो 71 रुपया है, तो बताइए कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? सवाल समझ में आ गया? You have 20 paise and 25 paise coins. The total number of coins is 324. If the whole amount is 71, then find the 25 paise coins. तो 25 पैसे की संख्या बताना है कि वो सिक्का है। मान लीजिए कि 25 पैसे का एक सिक्का है। कितना है? x। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x है, तो इसका मतलब 20 पैसे के सिक्कों की संख्या होगा टोटल 324 में से 25 पैसे का सिक्का को घटा दो। अब देखो 25 पैसे का सिक्का है, 1 रुपए में केवल 25 पैसे का सिक्का होता है, तो आप कहोगे 4 होता है, तो 4 से डिवाइड दे दो। और 1 रुपए में कितना 20 पैसे का सिक्का होता है? तो 5 होता है। ये निकल गया 25 पैसे का सिक्का का टोटल अमाउंट, ये निकला 20 पैसे का सिक्का का अमाउंट। दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो टोटल 71 रुपया हो जाएगा। सबको रुपया में बदल दिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, x का जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो होगा 20। 4 का पहाड़ा 5 बार, 5 को 1 से गुना करोगे तो होगा 5x। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 20। 4 से गुना करो इसे, 4 चौके 16 का 6, बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 किया 12, और 4 को 1 से गुना करोगे तो होगा 4x। और इधर है 71। अब देखो 5x में से 4x जाएगा तो क्या होगा? 1x, और यहां बचेगा 1296। 71 ये 20 भागा में है, इस तरफ जाएगा तो गुना में होगा। x का मान निकल गया, इसको गुना करो, 2 1 का 2, 2 7 14, 1420। ये उधर जाएगा तो घटेगा 1296। घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 1 बच रहा बगल से 11, 11 में से 9 गया तो 2, 3 में से 2 गया 1, मतलब x की संख्या है 124। टोटल 25 पैसे की संख्या जो दी हुई है वो कितना दिया हुआ है? 124। सिर्फ 124 ऐसे सिक्के हैं जो 25 पैसे के हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक रोक के आप बार बार देखिए उसको कि किस तरह बनाया गया। यहाँ x माने थे हम लोग क्या? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। पूरा डिटेल नहीं लिख रहे हैं आपको हम, क्योंकि हमें शॉर्ट में बनाना है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, गुणनफल 694 इंटू 538 इंटू 787 इंटू 523 में इकाई अंक क्या है? बोलता है ये संख्या दे रखी है, संख्या को जब गुना कीजिएगा, जब गुणनफल कीजिएगा, इसका जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो इसकी इकाई में कौन सा अंक आएगा? तो इसका बनाने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है? देखो, इसकी इकाई अंक 3 को गुना करो इसकी इकाई अंक के साथ, 3 सते 21 होगा। अब 21 पूरा नहीं लिखना, सिर्फ ये 1 का काम करना है। अब इस 1 को गुना कीजिए ये अगला वाला इकाई अंक के साथ, 1 को 8 के साथ गुना कीजिएगा तो 8 आएगा। फिर अब इस 8 को अब गुना करेंगे अगला वाली संख्या के इकाई अंक के साथ, 8 चौके 32, कितना होगा? 32। तो 32 में देखो इकाई अंक क्या आ रहा है? तो 2 आ रहा है। इसका मतलब है इस संख्या को जब आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो इकाई के स्थान पर 2 आएगा। बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, इस सवाल को देखिए, रूट अंडर 6 दिया हुआ, कितनी बार दिया है? 4 टाइम दिया है, ठीक है। ये परिमित है संख्या, मतलब रूट अंडर 6 4 टाइम दिया हुआ है। तो इस तरह बनाने का इस तरीका है, इसका क्या है? इसका ट्रिक क्या है?
सब 6 है तो आप 6 उतार दीजिए। फिर देखिए यहां से रूट है ना, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। रूट का मतलब हाफ, तो आप क्या कीजिएगा यहां से, मतलब दूसरा रूट है इसको गुना कीजिएगा। देखिए किस तरह से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर से देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसके पावर लिखेंगे, नीचे में 16, ऊपर में 1 कम, मतलब 6 के पावर 15/16। यही इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, 6 के पावर 1/4 नहीं होगा, 6 के पावर 15/16, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 5। यदि a अनुपात b दिया हुआ 3:4, b अनुपात c दिया हुआ 8:9, तो a b c निकालना है। तो a b c कैसे निकलता है वो देखो, a अनुपात b अनुपात c निकालने का तरीका क्या है। यहां देखो a अनुपात b दिया हुआ है कितना, 3:4, तो यहां लिखोगे 3:4। फिर b अनुपात c दिया हुआ 8:9, तो इसके ठीक नीचे लिखोगे, b के नीचे लिखोगे 8:9। उसके बाद एक लाइन खींच दीजिए और गुना कीजिएगा इस तरह से। देखिए ड्राइंग बना दे रहे हैं, ये तरीका है। पहले 3 को 8 से गुना करेंगे, 8 3 की 24। फिर ये इसे गुना होगा, 4 को 8 से गुना करेंगे 32। फिर 4 को 9 से गुना करेंगे 36। अब देखो क्या कट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। अब नहीं कटेगा, यही होगा लास्ट में 6 8 9। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6 8 9, ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे बनता है, बहुत ही आसान होता है। ये आपका अनुपात समानुपात चैप्टर से है, आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा और कैसे बनाया जाएगा इसे। अब आपका काम है कि इन सब सवालों को आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, यदि 17 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर 17 व्यक्ति मिल जाए, कोई काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 6 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो। 17 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 17 गुना 12, तो 6 व्यक्ति उसी काम को करेंगे, तो 6 से भाग दे दो, निकल गया 6 का 6, 6 दूनी 12, गुना कर दोगे तो 34 दिन में। यही हो गया आंसर। उस काम को करने के लिए 34 दिन लगेगा। 34 कहां है, बी नंबर ऑप्शन है। इस तरह से 6 सवाल आपको दिए, 6 डिफरेंट क्वेश्चंस, वे सवाल जो जेएसएससी सचिवालय 2023 में आने की संभावना है, जिसकी जो गेस्ट क्वेश्चन है, जिसकी स्टैंडर्ड जेएसएससी की तरह है वैसे सवाल। और देखें कि इन सवालों को बनाने का क्या तरीका है, आप कैसे बनाओगे। अगर इस सवालों को आप आसानी से बना सकते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तब तो आपकी एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक तो करना ना भूलें, और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड भी जो है इससे लाभ उठा सके। क्योंकि हर बच्चों के पास इतनी पैसा नहीं है कि वो कोचिंग कर सके या फिर बुक्स खरीद सके। तो उन्हें भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए। ठीक है, चलिए थैंक यू।